So, guys, we नमस्कार। have our guest speaker, Avdesh Tripathi, with us. So, just a few lines about Avdesh ji. Avdesh Tripathi is a life and a wellness expert, life coach and a wellness expert. He's a yoga professional with a master degree in applied yoga. He has 5+ years of experience in helping people lead a happy and a healthy life by yoga and Panchkarma therapy. His inspiring sessions on yoga and spirituality help people achieve a harmony among mind, body, and soul. He also delivers talks on yoga, spirituality in corporate houses, and he is a spiritual seeker and has dedicated himself for the health and well-being of society. Thank you so much, Avdesh, for accepting my invitation and being a part of this talk show. थैंक यू। So, just to tell the audience, how did I connect with Avdesh ji? And his lovely wife Pooja ji, who I really admire both of this couple in my life. So back in 2013, I believe 13 or 14, मुझे एंजाइटी इशू हो गया था एंड द रीजन वॉज मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था कर रहा था उस मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था एंड आई वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट और मेरे अंदर बहुत सारा just बोलते हैं जो बहुत सारा फ्रिक्शन था अंदर there was lot of conflict going on in my mind and I was not aligned from inside and that is when I decided to join yoga because I knew about yoga and how it helps in healing so उस अप्रोच से मैंने योगा ज्वाइन किया एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड कनेक्ट विद दिस ब्यूटीफुल सोल्स इन दैट जर्नी और उस पूरे 1.5 2 years के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत कुछ मतलब देयर वाज लॉट ऑफ इंटरनल चेंज दैट एक्सपीरियंस इन मी while doing yoga and also by being in the environment that these two beautiful people had created और उस दौरान मैं एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में गया था इनके साथ वहां से मेरा ये जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट जो है कहीं ना कहीं दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे मुझे ये क्यूरियोसिटी जागी कि मैं और इसके बारे में जानूं और इसके बारे में पता करूं and then it happened कि I got into this field as well life coaching and wherein I was fortunate to listen to a lot of speakers और हर किसी की बात को मैं सुनता था तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एंगल हर कोई वो बात करता ही था तो जहां मैं एक समय पे एक स्केप्टिक था और वहां से आज एक क्यूरियोसिटी के साथ मैं इस सेशन को आज कंडक्ट कर रहा हूँ और अवधेश जी जो हैं उन्होंने अपना कीमती समय दिया है आज ये सारे क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए एंड आई एम श्योर जो मेरे मन में सवाल है वो बहुत सारे लोग जो लाइव जुड़ेंगे या इस सेशन को देखेंगे बाद में उनके मन में भी सवाल होंगे तो ये जो सवाल है इन सब की तरफ से मैं भी पूछ रहा हूँ और आप जो भी लाइव हैं अगर आपको भी कोई सवाल है तो फील फ्री यू कैन शूट एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव अ क्वेश्चन इन द कमेंट एंड अवधेश जी वुड बी keen to address them one by one. तो अवधेश जी मेरा सवाल पहले आपसे यही है कि अगर मैं अपने आप को 6-8 साल पहले देखूं और उस एंगल से मैं आपको पूछूं कि एक बहुत जो प्रैक्टिकल जिसका बहुत आउटलुक है और जो समझता है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिलीजन और बिलीविंग इन गॉड और या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना एंड somebody who doesn't believe in this or like it उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का आप डेफिनेशन कैसे देंगे ताकि वो भी इसको समझ पाए और कनेक्ट कर पाए इससे ओके अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपके सेशंस जो चल रहे हैं वो सच में बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि मतलब बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं एक अलाइव एक आंसर हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको वहां से देख रहा हूं और यहाँ पे आज मुझे बहुत प्राउड होता है इस देख के। मतलब मैं जिस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं वहां पे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक गायत्री माता शिव जी के एक मंदिर तो है ही, लेकिन वहां पे एक ऐसा मंदिर मैंने देखा जो दुनिया में कहीं नहीं देखा। वो मंदिर कौन सा है? एक मंदिर है भटका हुआ देवता। तो मैंने सोचा ये कौन सा मंदिर, आज तक इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो भटका हुआ देवता कौन है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल कॉन्फिडेंस की एक खान जो छुपा हुआ है जिसे हम नहीं जानते हैं, तब हम भटका हुआ देवता रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही है।
उन्होंने कहा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो जो स्पिरिचुअल सीकर मास्टर्स पावरफुल सोल्स हुए हैं, उन्होंने लोगों को उस एंगल से देखा, और उसी एक एंगल पे मैं आज के जो जर्नी आपकी रही है, इसके बहुत 10-15 साल पहले मेरी वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। और फिर वही दीप से दीप जलाने वाली बात है कि मुझे मुझे कहीं से प्रेरणा मिली, हम विकसित हुए तो हमने आपको छुआ। तो मतलब अनिल जी को देखें तो वो एक भटका हुआ देवता के आपके अंदर था। एक वो लड़का जो पूरे फुल टसन से जीना, सब कुछ करना, और स्मोकिंग करना, ये भी करना, ऐसे संगति, लेकिन अचानक से ओवरनाइट एक चेंज एक आत्मा में, जैसे समर्थ गुरु रामदास के अंदर आया था। पता नहीं आप समर्थ गुरु रामदास को जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये जान लीजिए उस तरीके से आपके अंदर वो जुनून आया। और मैं वो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी को देख रहा हूँ कि कैसे आपने सोचा, कैसे अपने आप से लड़ा, कैसे अपने दोस्तों को कन्विंस किया, कैसे फिर आपने जॉब छोड़ी, फिर स्टार्टअप किया, फिर कैसे कैसे फिर कोचिंग के फील्ड में है, और आज कम से कम 1,500 लोगों के लाइफ में आप पर्सनली आप वो लाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ यूथ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, कि मतलब कहते हैं ना कि मतलब जवानी में ही ये स्टेप लिए जा सकते हैं। आप आदि आदि शंकराचार्य को देखिए, आप भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आजाद को देखिए, आप किसी संत को देख लीजिए, समर्थ गुरु रामदास को देखिए, कबीर को देखिए, जितने भी लोग हुए हैं, कहते हैं कि मुरझाया हुआ फूल भगवान को चढ़ाया नहीं जाता, जवानी मतलब खिला हुआ फूल चढ़ाया जाता है। और जो भी कुछ बड़े क्रांतिकारी काम हुए, कहते हैं कि जो बूढ़ा घोड़ा होता है वो काम का नहीं होता है, जो घोड़ा बहुत पावरफुल होता है, जिसपे लगाम नहीं लगाया जा सकता, वही तो यूथ हमारा जो है सुपर पावरफुल वो घोड़ा है, जिसके ऊपर लगाम लगाना सामान्य नहीं है। अध्यात्म की ताकत अगर हाथ लग जाए, वो विद्या लग जाए, तो वो बहुत इजीली संभव हो सकता है। ब्रिलियंट। आई थिंक दैट इज वेरी प्रोफाउंड। मतलब थैंक यू अवधेश जी, जो जर्नी आपने बताई इसमें डेफिनेटली आप और पूजा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं वहीं से एक ट्रेजेक्ट्री जो है चेंज हुई मेरी। तो आज मेरी भी कोशिश वही है जो आज मैं काम कर रहा हूँ, तो उसी तरह मैं अपनी स्टोरी से ही लोगों को अपना मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी सच्चाई हमारी स्टोरी होती है। मैं किसी और की स्टोरी बताऊं और इंस्पायर करने की कोशिश करूं, पर जो रियलिटी मैंने जी है उसी को मैं आप पूरी कन्विक्शन से बता सकता हूं। तो वही कोशिश इस जर्नी में रहती है। तो अवधेश जी, जो आपने मतलब कहा कि ये यंगस्टर्स, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है वो यंग एज में ही पॉसिबल है, राइट? तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं इसमें लाइव हैं और वो बाद में देखेंगे भी। और मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं काफी यंगस्टर से अभी रिसेंटली कनेक्ट हो पाया हूँ। तो आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ में किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मुझे ऐसा लगता है यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। अब बेसिकली अनिल जी, इसमें बस यही सीधा कहना होगा कि नो टू योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। होता क्या चीज है? कॉन्फिडेंस वो होता है जिस काम को हम लगातार करते हैं, बार बार करते, किसी भी काम को मान लीजिए, ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने सब्जी बेचने का मतलब एक छोटा सा एक ठेला ले लिया, कोई एक दुकान खोल ली, और मैंने उसको लिया, सब्जी लाई, सबको पता है कि प्रोसेस क्या है। एक शॉप लिया, एक ठेला लिया, कुछ पे सब्जियां लाए और सब्जी बेचना शुरू किया। लेकिन सब्जी बेचने का एक स्किल है, उसके पीछे का जो तपस्या है कि मतलब खड़े रहना है, लोगों को मैनेज करना है, लोग आएंगे आपको एक एक रुपए, आप सोचोगे मैं इतना मेहनत से लाऊं, एक एक रुपए के लिए कोई बार्गेन कर, कोई दे जाएगा, कुछ वापस कर देगा। उसके पीछे का जो तप है, जब उस चीज को आप करते हो, धीरे 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 करते हो, तो एक लंबे समय के बाद उसमें जो एक्सपीरियंस निकल के आता है, और उसमें अगर आप सफल हो गए, मतलब क्वालिटेटिव आप अगर मतलब क्वालिटी के साथ आप बढ़े, तो वो चीज मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, है ना? शेर के बच्चे को आप देखिए, अगर आपने देखा हो, मतलब ये जो डिस्कवरी टीवी या इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान से देखे हो कभी, तो उसमें शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं आता। उसकी माँ क्या करती है, एक किसी शिकार को लेती है, उस पर बढ़िया आक्रमण करके उसको लगभग लगभग अधमरा कर देती है, और फिर अपने बच्चे के पास लाके उसका बच्चा हाथ वाथ मारता है धीरे 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 करके, और उसे लगता है कि मैंने कर दिया। लेकिन धीरे 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 करते करते वो गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है ना? तो ये कॉन्फिडेंस की जिस चेन में हम चल रहे हैं, अगर हम एज यूजुअल देखें तो हम सब किसी ना किसी डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं। लेकिन यूथ को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सक्सेस हमारे हित में जा रही है या हमारी सक्सेस आगे चल के हमारे अहित में जा रही है।
फन हम सब करते हैं, मस्ती हम सब करते हैं, खूब घूमना, खूब कमाना, एज यूजुअल बॉडी वर्ल्ड के लिए जो करना वो करते हैं। बट एट द एंड ऑफ हमारे पास रिजल्ट क्या है? जब उसको हम मुड़कर देखते हैं पीछे, तो क्या हमें कुछ हाथ लगा या हाथ खाली है, या हाथ में कंकड़ बिल्कुल पत्थर हैं या हाथ में हीरे या मतलब असरफियां हैं? वो देखना कि हमारा टोटल आउटपुट क्या है। क्योंकि जब हम बहुत तीव्रता में होते हैं, जब हम अपनी लाइफ के फुल फ्लेम में चल रहे होते हैं, तो हम अपने उसका एनालिसिस नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ स्पेशली कि हम अपनी लाइफ के रिलेवेंस की तरफ सोचें, कि हमारे लाइफ का रिलेवेंस आउटपुट क्या है। आप खुद ही अपने जीवन में देखें, आपने जो स्टेप लिया, आपका जीवन क्या बुरा था? सोसाइटी के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे थे, यंग एज बिल्कुल थे, खूब मौज मस्ती बिल्कुल। का, क्या जरूरत थी कि लोगों की पीड़ा के लिए करना, पैडल फॉर फन चलाना, लोगों के लिए करना, जितना सेक्रीफाइस करना, जो भी कुछ आप अभी कर रहे हो, सब जरूरत क्या थी सब करने की? लेकिन हम्म। कुछ ऐसी बात थी जिसने अंदर आत्मा को झकझोरा। और मुझे नहीं लगता कि आप ये सब करके ये किसी से कहते होगे कि मैंने सोसाइटी पे एहसान कर दिया। आप तो यही बिल्कुल नहीं। हमेशा कहते हो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे मेरे अपने लोग मिल रहे हैं, और हमेशा आपको खुश देखा मैंने, है ना? दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मतलब कॉन्फिडेंस। राइट। तो ये एक, जैसे आपको एक अपना एक पाथ मिला, मुझे मतलब काफी एक्सप्लोरेशन के बाद एक अपना एक पाथ मिला। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग शुरुआत करते, जैसे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं उससे कभी कनेक्टेड फील नहीं किया था। मैं करने को कर रहा था, लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस मैं ये करते हुए डेवलप कर पाया हूं, वो मैं कभी जॉब करते हुए नहीं कर पाया। तो क्या आप क्या ये मानते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो जिसके लिए हमें पैशन है, या जिसके लिए जो हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल है? बिल्कुल। क्या उससे कॉन्फिडेंस आएगा? दो बातें हैं इसमें अनिल जी। देखिए, बेसिकली एक तो होता है करने के लिए कुछ करना, एक मतलब हम्म जैसे बोलते हैं कि श्रम दोनों लोग करते हैं। एक हम जब योगा में आते हैं, तो वहां पे श्रम हम भी करवाते हैं लोगों से। लोग 1 घंटा पूरा प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, पसीना निकलता है, थकान भी होती है, और मन नहीं चाहता है तब भी करना पड़ता है। और एक श्रम वो भी करता है जो एक लेबर होता है। लेकिन योगाभ्यासी साधक में, जिम्नास्ट करने वाले में, ये कुंफू कराटे करने वाले में और उस लेबर में एक डिफरेंस है। हम्म मनोस्थिति का डिफरेंस। एक इसलिए कर रहा है कि बस काम जैसे तैसे हो जाए और मुझे 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 उसका पैसा मिल जाए। और एक एक हम्म पैसा देके उसे करता है ना? एक हम्म व्यक्ति हम्म, मजबूरी में तलवार चलाता है और एक व्यक्ति योद्धा बनने के लिए तलवार चलाता है। दिखने में बिल्कुल। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हम्म। डिफरेंस क्या है? उसमें एटीट्यूड का डिफरेंस है, उसमें जो लर्निंग टेंडेंसी है उसका डिफरेंस है। तो जॉब बिल्कुल करना जरूरी है। हमारे हमारे संस्कृति में कहा गया है, मतलब सब जगह इस चीज को कहा जाता है कि हमें अर्न करना चाहिए। और अर्थ जो है, हम मतलब भारतीय संस्कृति के हर ग्रंथ को छुएंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की जाती है। तो अर्थ यानी पैसा। अगर हम योग्य हो गए हैं तो हमें अपने पिता से नहीं लेना चाहिए, खुद कमाना चाहिए, ये एक बात होगी, ठीक है? तो बिल्कुल। अर्निंग करना ठीक है, लेकिन क्या जीवन अर्निंग के लिए ही है? क्या हमारी लाइफ इसीलिए बनी है कि सिर्फ हम अर्निंग करें? तो नहीं, सच ये नहीं। क्योंकि अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे जो मतलब अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो किसी भी तरीके से अर्न कर लेते हैं, उन्हें संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और वो हमारे इतिहास पुरुष, वो हमारे आइडियल होना चाहिए। बट सच ये बिल्कुल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो बिल्कुल। आपने उसे क्विट किया, और जो अब जब आपने अपने पैशन की तरफ चलना शुरू किया, उस टूवर्ड्स अपने पाथवे की तरफ जब आप चले, तो आज जो है, आज आपके पास क्या है? सब कुछ कोई छीन ले, लेकिन अनिल नायर के चेहरे का वो फ्लेम नहीं बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल कभी बिल्कुल। भी नहीं जाएगा। चाहे बहुत, मैंने आपको कोविड की सिचुएशन में भी आपसे मिलना हुआ, आप हताश नहीं थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा। पता था कि हम्म, कोई है, कोई एनर्जी है जो प्रोटेक्ट कर रही है, और मैं रिकवर कर जाऊंगा। आप कर गए, हेल्प भी किए। फाइनेंशियल सिचुएशन में जब आपने छोड़ा, एक बनी बनाई सैलरी से छोड़कर जब आपने अपने दम पे किया, तो नो डाउट बहुत डिफिकल्टी हुई होगी। बट बिल्कुल देखिए, आपकी बिल्कुल। भी आपको वीक नहीं कर पाई। तो मेन थिंग पैशन के लिए काम करना, अपनी आत्मा के उस बल को जागृत करना है। और जब हम सिर्फ एक बने बनाए प्लेटफॉर्म में जाके फिट हो जाते हैं, और तो फिर क्या होता है कि हमारी एनर्जी धीरे से क्या होती है, उस पर प्रेशर ही नहीं होता है। छोटा सा प्रेशर एग्जांपल नहीं। देता हूँ, बात मेरी डिलीवर हो जाएगी। ये मेरे बिल्कुल। हाथ, ठीक है, ये मेरे दोनों हाथ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि हे भगवान, आप मेरे इन हाथों में 20 केजी की शक्ति दे दीजिए, 100 केजी उठाने की शक्ति दे दीजिए। देखिए, शक्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं। ये हम्म इसमें शक्ति कब आएगी? जब एक्टिव डिमांड होगा। मैं एक प्रेशर लूंगा, मेरे हाथ में एक फोन है, मैंने इसको लिया। फोन लेते ही अगर ये फोन 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, तो फोन लेते ही इस पे 300 ग्राम
होल्ड करने का प्रेशर आ गया। प्रेशर आ तो यस हम ये एक्टिव डिमांड की चीज है कि जब हम उस पर एक्टिव प्रेशर डालते हैं तो वो बॉडी जनरेट करती है। जब आप मुंह में फूड डालते हैं तो वो बॉडी हमारी डाइजेस्ट करती है। ठीक आपने जब वो रिस्क लिया, जब आपने उस अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इसमें आए, तो आपके अंदर, आत्मा के अंदर वो जो बल छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आया और बिल्कुल उसने आपको सक्सेस दिया। ये सक्सेस ना किसी सर्टिफिकेट ने दिया है, ना किसी व्यक्ति ने दिया, और ना पैसे देकर अर्न किए जा सकते हैं। राइट। तो वहां बिल्कुल से ये वो बिल्कुल। निकल जाता है। तो वही अवधेश जी जो आपने कहा कि वो जो अंदर स्पिरिट का पावर है, हम्म। राइट, वो हम राइट। कहीं ना कहीं इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब बाय डूइंग वर्क जो हम, जिससे हम पसंद करते हैं और जो हम हम्म। अपनी इच्छा से करते हैं। हम्म। तो ये हायर सेल्फ जो है वो कोई कैसे टैप कर सकता है? मैं आज भी उसको समझ नहीं पाया हूं मैं इस चीज को, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। हम्म। कई चीजें अपने आप हो जाती है, कई सारे बार पीसेस ज्वाइन हो जाते हैं अपने आप, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो हम्म। अगर आप कोई पूछे कि मेरा स्पिरिचुअल होने का एक्सपीरियंस क्या है या हायर सेल्फ होने का, कनेक्ट होने का एक्सपीरियंस क्या है, तो वो यही है कि कई बार ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जो जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं और हो गया। तो आप हम्म। इन मोमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, और क्या ये है हायर पावर में हम्म। कनेक्ट होना? देखिए, हायर सेल्फ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हायर सेल्फ है क्या। ठीक है। हम्म हायर सेल्फ को हमने अपने दिमाग में क्या डेफिनेशन बना के रखा है उससे पता चलता है। जैसे फॉर हम्म एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमें हमें स्पिरिचुअलिटी के एंगल पे स्पिरिट को, हायर सेल्फ को समझने के लिए हमें अपने अंदर कहीं झांकने की जरूरत है। ठीक है। जैसे देखिए हम्म हमारा शरीर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे हम्म ऑर्गन्स बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमारा हमारा हार्ट बीट अच्छे से काम कर रहा है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हमारा सब कुछ हमारे अंदर, और ये बहुत जबरदस्त है, बहुत चमत्कारिक है। क्या चमत्कारिक है? इतना चमत्कारिक है कि वैसे पूछिए मत। कुछ भी खाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप भिंडी खाते हैं, अब आपको अगर ये टेंशन होती कि भिंडी को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, अब वो हम्म एंजाइम अगर भिंडी खाए तो आपके लिए कितनी टेंशन हो जाए। आप सोचिए, दाल सोचना खाएं तो पड़ा। उसके लिए कितनी टेंशन। आप सिर्फ खाते हैं, बॉडी अपने आप डिसाइड कर लेती है कि वो उस एंजाइम को कैसे प्रोड्यूस करना है, वो जाके पाचन करके शरीर के अंदर सब पहुंचा देती है। अच्छा एक और बिल्कुल जबरदस्त चीज है आपके शरीर के अंदर। आप मान लीजिए शाकाहारी हैं, ठीक है, आप शाकाहारी, आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। आप शाकाहारी हैं और आप अपना आहार बदल दीजिए, आप मांसाहार करने लग जाइए, आप देखिए आपका ब्लड ग्रुप नहीं बदलता है। आप इन जनरल टर्म में, हम लोग अहमदाबाद में बैठे हैं, अगर एक बिजनेस के लैंग्वेज में बात करें कि जो रॉ मटेरियल है उसी से प्रोडक्ट बनता है, अगर रॉ बिल्कुल। मटेरियल बदल दो तो प्रोडक्ट बदल जाना चाहिए। प्रोडक्ट बदल जाएगा, हाँ। इतना जबरदस्त है कि रॉ मटेरियल आप बदल देते हैं लेकिन प्रोडक्ट शरीर वही बनाता है जो उसकी अपनी जरूरत है, अपने ब्लड ग्रुप को, अपने उन चीजों को मेंटेन करता है। तो शरीर में अपने आप में आप बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक है। इसको हम देखें, अपने माइंड को राइट आप देखिए, जरा ऑब्जर्व करिए। आप देखिए कि कोई राइट। किसी नदी में, किसी समुद्र में आप एक कंकड़ का पत्थर फेंक दीजिए तो क्या होता है, एक वेव डेवलप होता है। आप दूसरा हम्म फेंकिए, रुक जाता है, वो वेव रुक जाता है, उस वेव से दूसरा वेव प्रभावित हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर है कि लाखों विचार आपके मन में आते हैं लेकिन एक विचार दूसरे विचार को प्रभावित नहीं करता है। सब हम्म उसमें पूरी तरीके से चल रहे हैं। कितनी सारी भावनाएं, कितनी सारी इमोशंस, कितने सारे थॉट इसमें चल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि इसको देखिए, ये बहुत जबरदस्त चल रहा है। लेकिन बिल्कुल। अचानक से एक दिन ये निष्क्रिय हो गया, ये शरीर निष्क्रिय हो गया। इट मीन्स हम्म कि शरीर डेड हो गया। ठीक है। अब ऐसा क्या हम्म हो गया कि इतना जबरदस्त शरीर, इतना जबरदस्त मस्तिष्क, इतना जबरदस्त हार्ट, इतनी जबरदस्त सब चला गया, है ना। तो अचानक ये निष्क्रिय, तो कुछ तो ऐसा है जो उसको चलाने वाला था। उसको आप लाइट कह लीजिए, उसको आप हम्म मतलब चैतन्य विद्युत कह लीजिए, मतलब कि वाइटल इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए। राइट। हम्म 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 वो वाइटल इलेक्ट्रिसिटी जाने से हमारे शरीर की सारी फंक्शनिंग रुक गई। आप देखिए, जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री के सारे उन प्रोडक्ट्स को, मशीनों को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है तो वो चलती है। तो ये जो जड़ विद्युत है, जो टोरेंट पावर में जो और कहीं पे बनता है, ये क्या है, ये जड़ विद्युत है। ये जड़ हम्म विद्युत इन जड़ पदार्थों को चलाता है। लेकिन जो वाइटल इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे इस पूरे को चलाता है। अब ये वाइटल इलेक्ट्रिसिटी को, इसी को समझना, यही है आपका स्पिरिट। यानी राइट। कि हमें, देखिए, हमें जब स्पिरिचुअलिटी को समझना है, जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश, कल ही आपने कॉन्शियसनेस पे बात की है, राइट। कौन सा था हम्म आपका टॉपिक?
हाँ, कॉन्शियसनेस पे था कि व्हाट इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस हमारी वाइटल इलेक्ट्रिसिटी है कि हम अगर उसे समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये सोचना होगा कि वो वही चीज तो है जो स्पिरिट है जो इन चीजों को चला रही है। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी आंखें सेंसेस कर रही है, हमारी मेमोरी, ये सब चीजों के पीछे तो कुछ तो है। तो आप कुछ उसको तो है। नाम कुछ भी दे दो, आप उसे लाइट कहो, उसे ऑलमाइटी कहो, उसे गॉड कहो, उसे जिस भी रूप में परिभाषित करना उसे कर लो। अब हम समझ गए अब हायर सेल्फ क्या है और लोअर सेल्फ क्या है। हायर सेल्फ को समझने से दो दो सेल्फ है हमारे, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ ये है कि हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं। क्या मानते हैं? यस। हम इस घर में जन्मे हैं, इस कास्ट के यस। हैं, ये मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है, इतना मैं अर्न करता हूँ, मेरा छोटा सा परिवार को अपना छोटा सा परिवार ही हम उसी को मानते हैं, ये हमारा संकुचित दायरा है। ठीक है, ये बिल्कुल। लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, हम्म। हु आई एम। जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसे हम आज अपने माता पिता मान के बैठे वो तो हमारे माता पिता वास्तव में माता पिता नहीं है। क्यों? ये तो इस जन्म के माता पिता हैं। पिछले हम्म। जन्म में अगर आप देखें कि आपके पिता का जन्म अभी हो गया है, आपके पिता की मृत्यु पहले हो जाएगी, 3 साल बाद आत्मा जन्म ले लेती है तो वो तो कहीं और चले जाएंगे। तो मेन थिंग हम्म। है कि हर बार हमारे माता पिता बदल रहे हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं कुछ केसेस में, लेकिन ज्यादातर केसेस में बदल रहे हैं। तो फिर हमें कोई प्रोटेक्ट और कर रहा है। गुजरात की बहुत सुंदर सी कहावत है कि कीड़ी के लिए कण और हाथी के लिए मण भगवान बनाता है। मतलब हम्म। डायलॉग बहुत सुंदर लेकिन बहुत गहरा प्रभावित करता है। कैसे? हम सोचते हैं हम नहीं अर्न करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा। तो उस कीड़ी के लिए कौन कर रहा है? उस हम्म। कीड़ी के लिए कोई अर्न नहीं करेगा, लेकिन कहां से उसको दाने मिल जाते हैं, कैसे उसकी लाइफ चल रही। और एक नहीं, करोड़ों अरबों कीड़े होंगे। और हाथी, कीड़ी के पेट तो चलो मान लिया कि आप हम मनुष्य का बचा हुआ से वो उसका जीवन, हाथी का कैसे चलता है? उसका पेट तो इतना है कि 100 मनुष्य एक साथ जो खाए उतना खा सकता है। तो हम्म। अब हमें पता चलता है कि हमारा वो जो हायर सेल्फ है उसे हमें पता चलता है कि वो कुछ और है। विवेकानंद को देखिए आप। ठीक है, और हम्म। गंगा को देखिए आप। गंगा जल जो है उसमें एक बहुत जबरदस्त पवित्रता है, लेकिन एक पात्र में गंगा जल ले लिया तो क्या वो गंगा जल नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अब मैं चलाएगा। पॉइंट पे कि जो हम्म। आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। अंश है, ठीक है, हाँ। जो आत्मा परमात्मा में गुण है जो भी कुछ, क्योंकि उसमें बहुत जबरदस्त गुण है। ही इज ए ग्रेट कंट्रोलर, ही इज ए ग्रेट मैनेजर, ही इज ए ग्रेट क्रिएटर, है ना। उसमें वो जबरदस्त संभावना है, वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। जब विवेकानंद अपने पे आ जाता है तो वो नरेंद्र जो दया की भीख मांगने ठाकुर रामकृष्ण से गया था, वो पूरी दुनिया के लिए एक लाइट हाउस बन जाता है, पूरी दुनिया बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। एक बन जाता है। वही वही हम्म। जो श्री अरविंद घोष जो बंगाल में इधर उधर भटक रहा था, स्कूलों कॉलेजों में यूथ को क्रिएट इकट्ठा कर रहा था, राजनीति में जाके काम कर रहा था, जब उसे आत्मा का ज्ञान होता है तो महर्षि अरविंद बन जाते हैं। तो वो ऐसे मनुष्य को क्रिएट करते हैं जो जो मतलब लाइट हाउस हो अपने आप में। आप श्री हम्म। अरविंद जाइए, आप वहां पे घूम के आइए, आप पौंडीचेरी में जाके श्री माँ का उस कंसेप्ट को देख के, वो कहाँ से हम्म। प्रकट होता, वो अरविंदो वो प्रकट नहीं होता। राइट। हम्म। तो हम्म। जो हायर सेल्फ है वो हमारे ही अपने अपनी बोध का नाम है। हमें अपने क्या कहेंगे उसे, कि हमारी इंट्रीगेटी है, हमें उसे कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। जब हम उसे समझते हैं, हम अपने लोअर सेल्फ को समझते हैं और हायर सेल्फ को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने से एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैं बीड़ी पीता हूँ। ठीक है, हम्म। पता नहीं आप लोग बीड़ी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन हम जब छोटे एज में थे तो उस समय लोग सिगरेट बड़े लोग पिया करते थे, छोटे लोग बीड़ी पीते थे। ठीक है, अब बीड़ी पीने वाले व्यक्ति को अगर आप सिगरेट मतलब दीजिए तो मेरा पूरा आत्मविश्वास है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा। क्यों? उसे बोलो कि यार तुम इसको पीते हो, इसमें फिल्टर नहीं होता है। सिगरेट पीते हो तो इसमें देखो एक तो शान होती, लोग उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया मूवीज हम्म। फिल्मों, तो वो शान की वजह से, राइट। हमने भी जब टेस्ट किया था तो उसे शान की वजह से टेस्ट किया था। तो यस। उसमें बताते हैं कि उसको ऐसे पकड़ते हैं, उसको ऐसे चलाते हैं, उसको इस तरीके से करते हैं। राइट। तो हमें लगा कि नहीं, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट पीते हैं। ऐसे हम्म। ही लोअर सेल्फ को जब हम समझेंगे सही तरीके से तो सही मायनों में वो हायर सेल्फ की हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी, और हम वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो एक आत्मबल शुरू हो जाएगा। देखिए, एक गाड़ी होती है कि धक्का दो तो चलती है, एक होती है सेल्फ स्टार्ट। यस। ये भटका हुआ युवा जो है ना, वो धक्का प्लेट गाड़ी है। और हाँ। ये जो मतलब जो अपने अंदर आत्मविश्वास हो गया कि आई कैन डू इट, है ना, आपका वो टैगलाइन, यस। वो आई कैन डू इट, वो जो है वो आत्मविश्वास का प्रतीक है। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। तो मेरा यही एक मतलब मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक टर्म आया, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। तो राइट। उसका इंग्लिश डेफिनेशन तो मैं ठीक से नहीं समझा सकता, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर, मैं ये समझा
कि जब आप इस जो आपने अभी समझा है, आप जब उस रेल्म से रहने लगते हो, जीने लगते हो, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली सर्टन देयर इज अ हायर पावर दैट इज टेकिंग केयर ऑफ यू। लाइक आपने जैसे बोला कि चींटी का भी, उसका भी पेट भर जाता है, हाथी जो 100 मनुष्य का खाना खाता है उसका भी पेट भर जाता है, तो देयर इज समथिंग दैट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप जब उस रेल्म में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं, तो आपके अंदर से डर, डाउट, वो सब चला जाता है। तो एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस इज, एंड आई थिंक दैट इज, आप वही बोल रहे हो, हायर सेल्फ में रहने की बात, राइट? तो अवधेश जी, ये जो हायर सेल्फ जो है, क्या हम हर कोई एक्सपीरियंस करता रहता है इसको, कि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं टू टच दैट रेल्म? डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आपको किसी अच्छे कोच के अंडर में कुछ बनना है तो आपको उसका शागिर्द बनना पड़ेगा। और शागिर्द अच्छे, जो अच्छा शागिर्द होता है, आप देखिए कोच की उस पर दृष्टि बहुत अच्छी होती है ना? आप देखिए बिल्कुल तेंदुलकर के मास्टर को देखिए। कितने साल तक तो हम लोगों को यही नहीं पता था कि तेंदुलकर का मास्टर कौन है। अगर पता चल बिल्कुल जाए तो उसका खेल समाप्त हो जाता। बहुत, जब तेंदुलकर ने बताया कि मेरा कोई गुरु है, जब विवेकानंद ने बताया कि मेरा कोई गुरु है, अरे बोले गुरु कौन है तुम्हारा गुरु? तो बोलता है कि हम्म। एक मुट्ठी धूल लेकर अगर संकल्प कर दे तो मेरे जैसे करोड़ों विवेकानंद पैदा हो। राइट? तो मैं बता रहा हूं कि जब आदमी एक अच्छा शागिर्द बनता है तो अच्छे गुरु की कोचिंग उसे मिलने, जैसे आप कोच हो, आप देख लो, आप कितने सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, आपके पास वेरियस टाइप ऑफ लोग आते हैं, लेकिन सभी सफल हो जाते हैं? नहीं सफल होते हैं। क्या आप में नहीं। कमी थी? नहीं। सच ये है कि कोच में कमी नहीं होती है। कोच अपना पूरा प्रयास ईमानदारी से करता है। कोच की बात को जो लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बिल्कुल क्योंकि कोच अपने हिस्से का कार्य करेगा लेकिन वो मेरे हिस्से का काम नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता बिल्कुल हूँ। मैं एक योगा बिल्कुल। टीचर हूँ। मेरे पास कोई आए, बोले कि सर मैं आपका जो सबसे हाईएस्ट प्रीमियम आपका जो पैकेज है वो मुझे बताइए। मैं बोल देता हूँ कि चलिए ये, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहे तो चलो मैंने बता दिया कि चलो ऐसा है। अब बोले सर आपका जो सबसे प्रीमियम पैकेज है उसका मैं 10 साल का पैकेज ले लेता हूँ, और सर आप ऐसा करिए कि मैं घर बैठा रहूं और मैं स्वस्थ हो जाऊं। राइट? एक कॉल आ रहा था, डिस्टर्ब हुआ, सॉरी। अच्छा। तो वो बोले कि मैं घर बैठे स्वस्थ हो जाऊं, तो आप देखिए हंस रहे होंगे कि मतलब दिस इज नॉट बिल्कुल पॉसिबल। राइट? तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे हिस्से की चीज है। मेरे सेल्स पे इम्पैक्ट डालने के लिए, मसल्स पे, बॉडी पे, इन चीजों पे मुझे ही वो करना पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस का जब बात होते हैं तो ये हमारे देश में, अनिल जी, एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत तरीके से डिफाइन किया गया है। हमारे बिल्कुल। यहाँ लोग भगवान से मनोकामना पूर्ति को आध्यात्मिकता समझते हैं। वो बहुत यस गलत यस। है। हाँ। हम भगवान को ये कहते हैं कि तू मेरा चेला है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तू करता जाए, और अगर तुम हाँ, ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें भगवान का सर्टिफिकेट ही छीन लेंगे। छीन लेंगे। राइट? बिल्कुल हो जाता है। तो मेन थिंग क्या है कि अरे अगर आप मानते हो कि ही इज ए डिवाइन, ही इज ए ऑलमाइटी, उसमें कुछ ऐसी संभावना ऐसी है जो चीजें, आखिर आप देखिए, एक बार बंद आंखों से, इससे आंखें बंद करके देखिए, तो हम इस वर्ल्ड को जड़ कहते हैं। ठीक है? मतलब जड़ को हम्म, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मटेरियल कहते हैं। ठीक है? मटेरियल हम्म, कॉन्सियसनेस इसको समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। सच ऐसा नहीं। अगर ये मटेरियल होते तो अव्यवस्थित होते, कुछ का कुछ भी कहीं पड़ा होता, कुछ का कुछ भी हम्म, होता रहता। आप देखिए हम्म, सूर्य को देखिए, आप चंद्रमा को देखिए, आप ग्रहों को देखिए, आप प्रकृति को देखिए, आप मौसम को देखिए, सब बहुत ही डिसिप्लिन्ड है सिस्टमेटिक और है। बैलेंस है। ठीक है? हम्म, और हमको देखिए, हम मतलब हमारा जो कॉन्सियसनेस है, हमारी जो चेतना है, जो हमारा ह्यूमन कॉन्सियसनेस है, वो बहुत अलाइव है। लेकिन हम टूटते कहाँ पे हैं? हम डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे होता है? हम जब इनडिसिप्लिन होते हैं। ठीक है? हम्म, हमको रात को नहीं खाना था और हमने खाया। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा मन कर रहा था। तो ऐसा मन कर। करने से हमारा पेट खराब हुआ, हमको एसिडिटी हो गया, हमको कई सारी हुआ, हमारा स्लीप भी डिस्टर्ब होगा, बहुत चीजें होंगी। भले हम उसके रिजल्ट की तरफ ना देखते हुए उस काम को करें, बट ऐसा होता है। राइट? तो यही कि अगर हमें स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस को समझना है तो हमें सबसे पहले, हमें अपने आप को समझ, भगवान को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट हम्म, कहाँ का हूँ, मैं आया कहाँ हम्म, से हूँ। मेरी जो हम्म, कार आई है, जो मेरा मोबाइल आया है, वो कहाँ से, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम कहाँ पे जाएंगे? उसी हम्म, के सर्विस सेंटर में जाएंगे। आपको हम्म, प्रॉब्लम आई तो आप पहुंच जाएंगे, उसी से कांटेक्ट करिए। वही वहीं से आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। बट अब मैं संकेत कहाँ कर रहा हूं कि जिससे आप बने हो उसके संपर्क में जाओ, उसके संपर्क में जुड़ो। जिस कोच से आपने मास्टरी सीखी है, अपनी कोचिंग सीखी है, उस कोच के संपर्क में रहो। क्यों रहो?
आपने सोचा अरे हम तो कोच से मिले थे, हम तो सब कुछ सीख गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उस कोच ने आपको उस समय आपके उस लेवल के हिसाब से बताया था। अब आप जाओगे तो आपके सही लेवल पे बताएगा। अब बताएगा कि हम्म, अभी यहाँ पे क्या जरूरत है, सब कुछ। एक छोटी सी हम्म, कहानी शेयर करता हूँ थोड़ा जल्दी से। हम्म, कहानी है राजा विश्वरथ की। राजा हम्म, विश्वरथ कौन थे? जिनका नाम हमारे देश में विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। वो एक समय में बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। हम्म, उन्हें एक गाय पसंद आ गई जो अपने कौन थे, विश्वामित्र और वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के पास मतलब एक गाय थी। तो उनकी वो गाय उनको बहुत पसंद आ गई, और कहते हैं उस गाय के पास बैठ के जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता था। और वो गाय मांगने गए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं ऐसा, ये गाय को तो किसी ब्राह्मण को ही शोभा देगी, मतलब जो ब्रह्म का अधिकारी और वेदता हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उनको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा, बोले मैं ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, मतलब मैं वो बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अब उन्होंने साधना शुरू कर दी। बहुत कठोर तपस्या, धीरे 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 उन्होंने सब कुछ चेंज कर लिया। अब वो इतने जबरदस्त तरीके से विकसित हो गए कि मतलब उन्हें लोग कहने लगे कि ये तो मतलब ब्रह्मर्षि टाइप के व्यक्ति बन गए। लेकिन ब्रह्मर्षि की उपाधि उन दिनों उनको वही वाल्मीकि जी ही देने वाले थे, है ना। अ, तो वाल्मीकि जी उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दे नहीं रहे थे, तो बोला कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, इसलिए ये मेरे को ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है। ऐसा करते हैं कि इसको मार देते हैं। ठीक है, वो पूरा प्लानिंग बना के वहां पे गए। और वहां पे अरुंधति और उनकी वशिष्ठ जी थे, सॉरी मैं वाल्मीकि जी का नाम लिया, उस ऋषि का नाम वशिष्ठ जी था। तो वशिष्ठ और अरुंधति के झोपड़ी के पास वो जाके वहां पे एक जगह बैठ गए। अब क्या हुआ? अब रात का समय हुआ, बोले कि थोड़ा सा रात हो, उस सोए तो मैं अटैक करके उनको मार देता हूँ। तो हम्म, अचानक वहां अरुंधति और वशिष्ठ बैठे, तो उनकी आवाज वो सुन पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देख रहे हो अरुंधति, इस समय प्रकृति में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये विश्वामित्र के तप का प्रभाव है। तो हम्म, वो बोलती है कि जब उनके तप का इतना जबरदस्त प्रभाव कि प्रकृति को बदल सकता है कोई व्यक्ति, तो आप उन्हें ब्रह्मर्षि क्यों नहीं घोषित कर देते? बोले नहीं, कुछ कमी है जिसकी वजह से वो भी ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते हैं। ठीक है। राइट, तो वो गए और बोले कि मतलब वो संभव नहीं है ऐसा करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं उस उनको ऊपर अटैक कर देता हूं, ऐसा है। वो अटैक करने के हिसाब से वहां पे गए। तो कहानी में कुछ ट्विस्ट है, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिसके मतलब उनको मतलब उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा था। वशिष्ठ मतलब इनको विश्वामित्र, विश्वामित्र विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र। तो वो भगवान की उन शक्तियों को भी अहंकार पूर्वक पाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनको एकदम बहुत रियलाइज मतलब बहुत गिल्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनमें अभी संभावना नहीं। फिर वो जाके एकदम पैर पे गिर गए। और जैसे पैर पे उनके गिर गए, बोलते हैं उठो, उठो ब्रह्मर्षि। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं झाड़ी में सुन रहा था, आप कह रहे थे अभी मैं गुण नहीं। बोले कि तुम में बस ये जो अहंकार था ना, बस अहंकार। उसकी की जरूरत थी। तुम में वो राइट, अहंकार, ब्रह्मांड अहंकार ही नहीं होना चाहिए, वो टूटा और अब तुम विश्वामित्र हो गए। तो क्या बताया राइट, कि मतलब भगवान को पाने के लिए भी हमको हमारा हमारा जो वो शागिर्द बनना है हमको, उन हम्म, वो बताएगा, हम उसके डिसिप्लिन में चलेंगे, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमको अपने को विकसित करना है। आप किसी को भी देख लीजिए, समर्थ गुरु रामदास को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य को देख लीजिए, ये सब लोग हैं जो बहुत जबरदस्त काम किया जिन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, ठीक है, बहुत सामान्य से परिवार से महाराष्ट्र से जन्मी अहिल्याबाई को देख लीजिए। इन लोगों ने जो किया है वो इनका स्पिरिचुअल पावर इनके पीछे काम कर रहा था। भगत सिंह को देख लीजिए, उनके पीछे उनका बहुत जबरदस्त ये हमारे जितने क्रांतिकारी हैं इनको आप एनालाइज करेंगे तो देखने में तो हमारे आपके जैसे बहुत सिंपल लिविंग इन्होंने जिया, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस ही इनके पीछे था कि राइट, आप सोचिए कि आप जिनके लिए अपनी जान दे रहे हैं, अगर आपको पता चले कि वही आपकी जान लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल। ईसा मसीह को जो लोग मारना चाहते थे, ईसा मसीह उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और लास्ट कर लास्ट रहे में हैं, भी कह रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें माफ कर देना। माफ कर देना, हाँ। चला भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को जिन लोगों ने किए वो हमारे भारतीय लोग थे, जो उनकी गुप्तचरी कर रहे थे, जो भी उनको कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्यों कर रहे थे? वो उनके रहते हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी बलिदान क्यों दिया? अगर उस चीज को देखें, उन्हें पता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं मर गया हम्म, तो मर गया। सुनील जी थे, हम्म, जेल में थे, और उनको बोले जेलर की फांसी चढ़ा रहे, बोले रुको, गीता पढ़ रहे थे, बोले रुको मैं अपने पुशअप्स कर लूं। पुशअप्स करके हो जाता, अरे बोले क्या करोगे, अभी तो शरीर ही मर जाए। अरे बोले कौन है जो मुझे मारेगा, बदल दूं।
क्या मौत मतलब वो कजा आके क्या करेगी, बदल दूंगा चोला। वो शरीर को चोला ही समझते हैं और बोलते हैं हाँ। फिर से होगा। ये है हमारा स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल से जो हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, जो जिस डिफाइंड आइडेंटिटी में हम रहते हैं, उससे हम जब ऊपर उठ जाएं, तो आई थिंक विल बी एबल टू अचीव दैट स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। और वो जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है, जितना मैं समझता हूं कि वो एक ट्रू कॉन्फिडेंस है, ना कि जो कॉन्फिडेंस, जो फेक कॉन्फिडेंस जो हमें बिल्डअप करना पड़ता है, हम लोग काफी टाइम फेक बिल्डअप कैसे करते हैं, तो हम अपने कपड़ों के सहारे कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हम्म। एसेसरीज के थ्रू हम या फिर हमको कभी कभी फेक करना पड़ता है माहौल के हिसाब से। तो आई थिंक जब हम बिल्कुल। स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस अगर हम अचीव कर लेंगे, तो हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, और वो शायद एक परमानेंट कॉन्फिडेंस है। तो बिल्कुल जिसको मैं अनिल। एक हमेशा अपने सेशन में एक एग्जांपल देता हूँ कि फेक कॉन्फिडेंस हिटलर है और स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस गांधी जी है। जो एक रियलाइज्ड सही है। बीइंग। एग्रीड। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच अवधेश जी। इसके अलावा कुछ तो सवाल मैंने सोचे थे, पर मैं ऑडियंस को मौका दूंगा कि अगर ऑडियंस में से जो लाइव हैं, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं स्पिरिचुअलिटी और कॉन्फिडेंस को लेकर, यू कैन प्लीज शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वी हैव द राइट पर्सन टुडे, हमारे साथ अवधेश जी हैं, और आपके सारे सवालों के बहुत ही रियलिस्टिक वे में और बहुत अप्रोचेबल वे में उसको आंसर देंगे, जो रिलेटेबल वे में आंसर देंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप, जब तक पब्लिक या में आप में क्वेश्चन से आता किसी है, को कुछ है। हाँ जी। जब तक इन लोगों के क्वेश्चन आते हैं आप नोट कर लीजिए। मैं इन लोगों को एक चीज शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक ले मैन की भाषा में स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस को अगर हम डिफाइन करें तो मतलब कोई पूछ सकता है कि हम क्या करें, है ना। कैसे पता चलेगा कि हम में स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है? सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट आपके पास है, ये जो आपका स्पिरिट है, जो आपकी आत्मा है, वो चल किन चीजों से रही है मैं बोल रहा हूं उसके थ्रू मेरा स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस अभिव्यक्त होगा। मेरे हाथों से होगा, पैरों से होगा, आंखों से होगा, सेंसेस, और जो मैं कर रहा हूं उससे होगा, राइट। बिल्कुल। तो तीन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप समझना चाहते हैं तो मिनिमम 3 और मोर एंगल होते हैं। आप किसी हम्म। बिल्डर को देख लीजिए, उसके एंगल्स होते हैं, उसका जो मैप बनाता है। आप हम्म। एक सेल फोन हमारे हाथ में रखा, उसको देखें तो एक एंगल इसका ये हो गया, एक एंगल हम्म। इसका ये हो गया, एक एंगल हम्म। इसका ये हो गया। तो इसमें कई एंगल्स हैं, 3 से ज्यादा एंगल हैं। तो कहते हैं कि अगर अपने लाइफ को अंडरस्टैंड करना है तो इट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारा WHO भी इस डेफिनेशन को कहता है, और सब लोग आज तक कहते रहे कि हम शरीर भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, और हम भावना भी हैं। तो हम इस शरीर का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करें? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जीवेम सरदा सतम की बात होती है कि इस शरीर को 100 साल तक निरोगी रखो, क्योंकि इसी से बहुत कुछ होने वाला है। सारा धर्म, बिल्कुल। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब तक हमारे पास ये शरीर नहीं होगा। तो इस शरीर की बड़ी 100%। जबरदस्त उपयोगिता है। हमारे गीता मतलब कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सारे दुनिया के सारे कर्मों को करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है ये हमारी बॉडी, तो इसको फिट रखो। बिल्कुल। अब इसे फिट रखने के लिए देखिए, हाथ पकड़कर किसी को कोई थंब रूल नहीं बनाया गया कि एलोपैथी पकड़ हम्म। लो, होम्योपैथी पकड़ लो, योगा पकड़ लो। आप जो साइंस समझ में आती है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दुनिया के जिस सेक्टर में बैठे हैं, आपको जो करना आप करिए। आपका क्लाइमेट अलग होगा, एक ही टाइम में यूरोप में अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, किसी जगह पे अलग क्लाइमेट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन में, लेकिन अपने को फिट रखिए। फिजिकल फिटनेस कंप्लीट रखिए आप अपने आप को। ये हो गया फिजिकल साइंस का उपयोग करना सही तरीके से, उसके उन सब चीजों को। दूसरा हो गया माइंड। माइंड को, अब हमारा एक मन ऐसा है कि आप अगर इसको सहजता से देख लीजिए यूथ को, तो उसको क्या है, एटीट्यूड है, बैंक बैलेंस बताएगा, मैं मेरा अपना पावर बताएगा। तुम्हारे अंदर वो भी तो है कि तुम कुछ कर, आप उसका मतलब माइंड का दुरुपयोग करते हैं तो हम कुल मिला के कुचक्र या तिकड़म करते हैं। लेकिन इसी माइंड का अगर सदुपयोग कर लें तो हम दूसरों के लिए एक लाइट बन सकते हैं, एक दीपक बन सकते हैं, मशाल बन सकते हैं दूसरों के लिए। मतलब अपनी जिंदगी तो हमारी शानदार होगी, हमारी लाइफ से दूसरों को भी बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो हम अपने इस मस्तिष्क का क्या उस दिशा में उपयोग कर रहे हैं क्या? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। फिर हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है, उसमें भावनाएं हैं। तो क्या भावनाएं सिर्फ पाने की ही हैं या देने की भी हैं? ऐसा है। हम्म। भगत सिंह हम्म। पाने के लिए कुछ कर रहे थे कि देने के लिए कर रहे थे? चंद्रशेखर देने के लिए। आजाद, लक्ष्मीबाई, ये सब इन्होंने जो किया है, इन्होंने ये चाहते, लक्ष्मीबाई चाहती तो कौन सा अंग्रेज नहीं था जो उससे संधि कर लेता और उसको बहुत बड़ा महल दे देता, आराम से रहती।
लेकिन हम्म। क्या था, 10 बार अपने महल से भगाया गया तो गई, जितनी बार उसके साथ जो किया गया हुआ, पति मर गया, बेटा मर गया, साम्राज्य छीन गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अगेन भारत माता, झांसी नहीं हम्म। दूंगी, ये नहीं करूंगी, हम्म। और तुम लोग कौन हम्म। हो, फिरंगियों को, और एक छोटे से परिवार की लड़की, और बताइए, चुनौती देती है, मतलब वही कहते हम्म। हैं सूरज को दिया चुनौती दे रहा है, इस टाइप का झांसी की रानी ने किया। और वो लोग कहे, मतलब भारत की नारी को समझना हो तो झांसी की रानी और अहिल्याबाई एक सैंपल ही पर्याप्त है ना। हम्म। तो अपनी भावना को जब हम दूसरों के लिए पूरी तरह उड़ेलने को तर, वो है हमारी भावना का सही अर्थों में सेवा। तो मैं यही हम्म। कहना चाहता हूँ कि हम अपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, मन के स्तर पे, और चेतना के स्तर पे, भावना स्तर पे, इनका हम सही तीनों मायने में यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो डेफिनेटली बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तपस्या के, आपके अंदर से वो दिखेगा, वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा, कोई भी व्यक्ति का, आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई मैटर नहीं करता, है ना। ये बहुत ही हम्म। प्राकृतिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। बस एक गलती ना करें, हम साइंस की बात बहुत करते हैं, हम साइंटिफिक जमाने में जी रहे हैं, कहाँ वो धर्म, कहाँ अध्यात्म, उपनिषद की बिल्कुल। बातें आप कर रहे हैं। अरे, हम्म। तो साइंस साइंस क्या होता है? क्या साइंस मटेरियल साइंस ही साइंस होता है क्या? नहीं। नो। जो मैटर को गाइड करता है वो मटेरियल साइंस है, जिससे हमारे जीवन को, हमारी लग्जरी और हमारे जीवन को आसान बनाए। लेकिन जो बिल्कुल। स्पिरिचुअल साइंस है, जो हमारी स्पिरिट से गाइड होने वाली चीजें हैं, तो वही मैं कह रहा था कि शरीर सब कुछ है, मटेरियल साइंस सब कुछ, लेकिन स्पिरिट निकल जाए, आप तुम करके कुछ दिखा दो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। तो स्पिरिचुअल बिल्कुल। साइंस को भी महत्व देना होगा उतना ही जितना हमने दिया। बिल्कुल। तो इसको कहते हैं कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, कि आप संसार को भी महत्व दो, और अध्यात्म को भी महत्व दो, चेतना को भी महत्व दो, और पदार्थ को भी महत्व दो। तो इन दोनों को जब मिश्रण हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो कहानी आती है ना कि जंगल में एक आदमी था जो मतलब लंगड़ा था, चल नहीं सकता, और आग लग गई। तो वहां पे एक अंधा आ रहा था, तो अंधे ने लंगड़े को बैठा लिया अपने कंधे पे। तो मतलब जो अंधा अंधा था वो चल रहा था, और जो लंगड़ा था उसने दृष्टि वो बता दी। देख रहा तो है। विज्ञान हम्म। और अध्यात्म के साथ यही हुआ है, अंधे लंगड़े की। विज्ञान जो है वो अंधा है, हम्म। जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, हम्म। मोबाइल बहुत हम्म। अच्छा है, वेपन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके हम्म। पास दृष्टि नहीं, साइट ही नहीं। दृष्टि नहीं ठीक है। है, गाइड। और जो हाँ। अध्यात्म है उसमें उसमें दृष्टि है, लेकिन उसे तो बिल्कुल। माध्यम चाहिए ना। कोई माध्यम चाहिए। कोई अनिल नायर जैसा व्यक्ति तो चाहिए, जो मतलब चार लोगों को इकट्ठा करके कुछ कुछ एक जबरदस्त काम कर दे। तो उसको मतलब पैर चाहिए थे, समझ गए, हम्म। अध्यात्म को हम्म। पैर चाहिए हम्म। थे। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो साइंटिफिक वाह। स्पिरिचुअलिटी के इस एंगल में हम इन चीजों को अपनी लाइफ में देखें, तो हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, और डेफिनेटली मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे मिला है, आपको मिलेगा, तो हम अपने मतलब अपने ऊपर विश्वास करके कह सकते हैं कि हर किसी को मिलेगा। थैंक यू सो मच अवधेश जी। ये जो कंक्लूडिंग लाइंस थे, कहीं ना कहीं मतलब यहीं पे लैंड होना था, बोलते हैं ना, प्लेन को यहीं लैंड होना था, उसी तरह से परफेक्ट एक क्योंकि मैं आपको कहा ना कि मैं उस साइंटिफिक वाले माइंडसेट में था जो बहुत ही लाइफ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखता है। एंड यू नो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी हमेशा से एक होकस पोकस बोलते हैं ना, वैसा एक वो रहा है आउटलुक। पर जैसा कि मैं वो जो ऋषिकेश वाला रिट्रीट हुआ था, तब एक गुरुजी ने जो एक पॉइंट, एक एक जो एग्जांपल दिया था, वो मेरे को बहुत स्ट्राइक हो गया। उन्होंने बताया था कि आम किससे उगता है, तो बोला गुठली से। अच्छा। तो तो गुठली अगर पड़ी ऐसे ही, ठीक है, आम से निकाल के गुठली पड़ी, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हमने कहा नॉन लिविंग है, उसमें कोई जान नहीं, कुछ हो नहीं रहा, हरकत नहीं हो रही है। अब उसी गुठली को आप जमीन में गाड़ते हो और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में देते हो, तो उसमें से फिर से पेड़ उग आता है। तो वो लाइफ कहाँ से आती है? तो साइंस जो है वो गुठली तक तो पहुंच गया, आम से गुठली बनता है, और आम में से गुठली निकलता है, और गुठली से आम का पेड़ बनता है। लेकिन वो लाइफ वाला जो क्वेश्चन है, वो अभी भी साइंस भी ढूंढ ही रहा है। तो कहीं आपको एक लीप, एक जंप लेना पड़ता है वहां से, वो रैशनल थिंकिंग से आपको आगे बढ़ना पड़ता है, जहां पे जिस चीज का कोई आई थिंक जवाब नहीं है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। राइट, साइंस भी वहां पहुंच नहीं पाया। तब मुझे समझ में आया, हाँ यार, ये जो क्वेश्चन है और ये जो आंसर है, अबे, उसने मेरा आंखें खोल दी कि स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जीवन में। और जैसा कि आपने कहा, ये एक अंधे और लंगड़े वाली जो आपने एग्जांपल दिया, कि वो एक माध्यम है। थैंक यू सो मच, मतलब जो आपने ये स्टोरी शेयर की ना, ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब मुझे भी याद नहीं है, देखिए, कौन व्यक्ति कब किस सूत्र से प्रभावित होकर उसका जीवन बदल जाए वो कह नहीं सकते। विवेकानंद ने कितनी किताबें पढ़ी थी, लेकिन ठाकुर के पास आए और उनका फिर क्या समाज, मतलब आप सोचो कि वो मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, और एट हम्म। लास्ट क्या हो गया कि वो काली की हम्म। मतलब वो भक्त बन गए और उस चीज को भक्त बन मान रहे गए। हैं, और
समुद्र से देख रहे हैं कि ठाकुर बुला रहे हैं और वहां गए, कोई टिकट नहीं मिला था उनको धर्म सम्मेलन में जाने के लिए, किसी ने नहीं बुलाए गए, उनका वहां सब चोरी हो गया और कैसे धर्म संसद में गए और फिर कैसे होता है वो है स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, वो है कि ऑलमाइटी कैसे गाइड करती। तो वो मतलब आपने जो बिल्कुल कहानी बिल्कुल। सुनाई ना, वो उस टाइम तो आपने बताई थी बट हमें भूल गया था, बट आपने देखो उसको कैसे पकड़ा और उसको किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया, वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल अवधेश जी, आई मीन मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ कि वो रिट्रीट ने तो काफी कुछ मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत ही ब्लाइंड फेथ और उस एंगल से देख रहा था, लेकिन जो गुरुजी हैं उन्होंने, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप नॉन वेजिटेरियन और स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़कर देखते हैं, तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया। मैंने सोचा था कि वो मोरालिटी की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मनुष्य को वो खाना चाहिए जो उनके 10 किलोमीटर के दायरे में पैदा होता है। तो अब अगर आप एक मछुआरे हैं तो ऑफकोर्स आप फिश के ऊपर ही आपका लाइवलीहुड होगा, आप वहां पे तो गेहूं उगाने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि वहां नहीं है। तो सही है। वो चीज मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये खाना पाप है वो खाना पाप है, इस तरह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब मेरा फेथ जो है और बिल्ड हो गया कि क्योंकि वो गुरुजी भी जो हैं आई थिंक वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से सब आए हैं। जैसे ब्रिजेश बाबूजी जो है वो आई थिंक इंजीनियर रह चुके हैं, देवेश्वर और उपाध्याय। उपाध्याय जी जो हैं वो इंजीनियर रह चुके हैं, और वो डॉक्टर साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है जो। डॉक्टर ब्रिजमोहन गौड़ और एक कालीचरण जी थे, डॉक्टर प्रणव पंड्या वहां पे हैं। हाँ शायद उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, तो तब वो बात मुझे अच्छा, बहुत कनेक्ट हो गई। डॉक्टर चिन्मय पंड्या उनके बेटे से आप मिले थे, जी जी जी। वो हाँ उन्होंने एक वाइस सेशन लिया था। चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हाँ हाँ, और शायद उनके बेटे वहां पे उन्होंने भी कुछ सेशन लिया था। तो वो एक जी चीज ने बहुत इंस्पायर किया। तो बिल्कुल हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट्स आते हैं, तो हमें उसके लिए ओपन रहना चाहिए। और वी नेवर नो, वो एक सिंपल सी एक बात लाइफ चेंजिंग इवेंट बन सकता है। सो अवधेश जी थैंक यू सो मच। और अगर अवधेश जी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनके डिटेल्स, जो ये जब कन्वर्जेशन सेव होगा उसमें मैं सारे डिटेल्स डालूंगा, और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। And once again, thank you so much. And thank you everyone for joining us live for this inspiring talk. And we will connect again with another episode very soon. Avdesh ji, once again, thank you so much. थैंक यू वेरी मच। और मैं मतलब भगवान से बहुत सारा प्रार्थना करूंगा आपकी पूरी टीम के लिए और आपके इस एफर्ट के लिए, कि ऐसे Thank you. एग्जाम्पल्स भगवान बहुत सारे लेके आए और आपने वो रास्ता चुना है। मतलब देखिए, अगर आपने सिर्फ अपने को मेंटेन करके आप बैठ गए होते तो आप भी सक्सेसफुल होते, चार लोग कहते, लेकिन आपने वो रास्ता चुना है, क्रिएट करने का रास्ता, है ना। Yes, और yeah, क्रिएट बिल्कुल करना परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है, वो देखिए क्रिएट ही करता रहता है। एक छोटे से बिल्कुल। बीज से लेके गर्भ में हमेशा कुछ क्रिएशन चल रहा है उसमें। तो इसको पकड़े रखिए खूब मजबूती से और बहुत अच्छे बिल्कुल से करिए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि कभी आप, वीरेश्वर उपाध्याय जी हैं, उनके साथ अपने ऑडियंस को मतलब जोड़िए और आप उनके साथ भी आप मतलब ये करिए और ये क्रम को बनाए रखिए, मेंटेन रखिए। इसमें बिल्कुल। हमारी टीम से हम लोगों की जो भी हेल्प है वो हम लोग करेंगे और जुड़े रहेंगे। Thank you, Avdesh ji, थैंक for यू। that inspiration.